आपकी सरपरस्ती में ये पलते रहे, बढ़ते रहे और फूलते रहे। अब जरा तकलीफ हो रही है, 370 खत्म हो गया कि आर्टिकल 335 के आर्टिकल 3 मुझे जो मेरे नॉलेज में है कि वो उनकी ओनरशिप थी, लेकिन कुछ एरिया वो एडजाइनिंग टू आर्मी था, तो आर्मी के कुछ पैरामीटर्स हैं कि इतने एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। वो रोशनी एक्ट के तहत मुझे तो नहीं फॉल करता है, अगर वो फॉल करता होगा तो ही एवरीबडी है, उसमें बीजेपी का नेता हो, बीएचपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, सभी को जिसने रोशनी एक्ट के तहत फायदा लिया है और कंस्ट्रक्शन किया, दे ऑल मस्ट। एक और सवाल रहेगा मेरा नीलकंठ जी यहाँ पे। अभी हमने देखा एलजी जो सिन्हा है, उनका ये कहना था कि जो भी मिलिटेंट्स अगर वो मेन स्ट्रीम में वापस आते हैं तो हम उनको जॉब्स देंगे, हम उनको कई सारे बेनिफिट्स देंगे। उसमें बीएचपी की तरफ से हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको मानते नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रोत्साहन है कि आप हथियार उठाओ, देश के खिलाफ बनाओ और फिर आपको उसका एडवांटेज मिले, मवाद मिले, वो नहीं है, गलत है। हमने गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस बारे में आगाह कर दिया है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है और इसको बीएचपी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते थे बीएचपी जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है तो एकदम जो है पुरतोड़ तरीके से जो है प्रोटेस्ट किया जाता था इन चीज़ों को लेके, लेकिन हम इस समय देख रहे हैं देखिए प्रोटेस्ट इस वक्त प्रोटेस्ट हम इसलिए नहीं करते, वो है लॉ अबेडिंग सिटीजन, देश की हमारे चिंता है, हमें लोगों की चिंता है। ये कोविड-19 की वजह से ना तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना धरने दे सकते। बीएचपी ने ऑफिशियली इसमें एलजी साहब को जो है बिल्कुल हमने बिल्कुल इन्क्वायर कर दिया, बिल्कुल को कह दिया कि ये गलत है, ऐसे स्टेटमेंट से बाज रहें और ये कभी हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रोशनी एक्ट को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही ऐतिहासिक है और विश्व हिंदू परिषद उसका सम्मान भी करती है और स्वागत भी करती है। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के वो सभी जज और जिन लोगों ने उसमें एमिकस क्यूरी के रूप में सहयोग किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। इस जजमेंट ने एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है कि किस ढंग से जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद जिन परिवारों ने राज किया है वो किस ढंग से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर हर तरह के द्रोह करने के आरोपी हैं। और ये केवल ज़मीन का जिहाद ही नहीं कर रहे थे बल्कि समाज के अन्य वर्गों का भी शोषण कर रहे थे और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में भी सम्मिलित थे। 5 अगस्त 2019 जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई, 370 की एबॉलिशन हुई, उससे पहले जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो कि कश्मीर सेंट्रिक थे हैं और जो एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ही करते आए हैं, उन सब ने श्रीनगर में एक मीटिंग की और गुपकार घोषणा पत्र अपने आप में साइन किया। वो सभी के सभी जो नेता हैं, चाहे वो पीटीपी से हैं, एनसी से हैं, कांग्रेस से हैं, उन सब ने अपने शासनकालों में इस रोशनी एक्ट को मॉडिफाई करके अपने लोगों को बेनिफिशरी बनाया। जम्मू और कश्मीर संभाग, कश्मीर में जबकि सिर्फ 33,000 कनाल जगह जो है वो रोशनी एक्ट में लोगों को दी गई, रेगुलराइज की गई। जम्मू में तकरीबन 6 लाख कनाल भूमि जो है वो रोशनी एक्ट में रेगुलराइज की गई और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि 10% से भी कम भूमि जो थी वो हिंदुओं को रेगुलराइज हुई है, 90% के करीब भूमि जो मुसलमानों को रेगुलराइज हुई है। अब जबकि कश्मीर में जहाँ के 100% पॉपुलेशन मुसलमानों की है वहाँ तो उनका 100% रेगुलराइज होना ठीक है, लेकिन उससे 20 गुना ज़्यादा ज़मीन जम्मू संभाग में रेगुलराइज होना और वो भी 90% मुसलमानों को और उनमें से भी अधिकतम कश्मीरी। तो ये एक यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज की बहुत बड़ी साजिश थी उन सरकारों के द्वारा जो कि 2001 से लेकर 2007 तक राज करती रहीं। दूसरी बात, यही सब लोग चाहे वो अब्दुल्ला थे, मुफ्तीज थे या ये कांग्रेस वाले थे, ये सब लोग उस गुपकार घोषणा पत्र में शामिल हुए। इन्हीं सब लोगों ने आज जबकि फारूक अब्दुल्ला चाइना चिल्ला रहा है, वही चाइना जो कि उइगर मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज के कटघरे में है, फारूक अब्दुल्ला उनको रेस्क्यू कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी मुसलमानों की भावनाओं के अगेंस्ट जाकर के
चीन की सपोर्ट लेना या देना कोई इसका नेफेरियस नेक्सस है। और गुपकार घोषणा पत्र का कोई भी जो उसमें सिग्नेटरी है, चाहे वो कांग्रेस वाला है, चाहे पीडीपी वाला है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं कश्मीर की, उनमें से किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। इसका मतलब वो सब उसके साथ साथ। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में एक और सामाजिक चेतना के लिए एक बहुत बड़ी बात सामने आई, जबकि एक कॉलमनिस्ट मधु किश्वर, जो बड़ी नेशनल फेम की कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने एक अपना बयान जारी करने के बाद ट्वीट जारी किया, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है, मेरा फ़ोन है उसके पास, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं की भर्ती की जाती थी और उनका अल्टीरियर मोटिव्स के लिए दुरुपयोग किया जाता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ऐसा होता था और मुजफ्फर बेग ने इस तरह की बातें मधु किश्वर से की हैं। ये जो ट्वीट है ये पब्लिक डोमेन में है, ट्विटर पे है और बड़ी सारी अखबारों में इसकी न्यूज़ है, पिछले 2 दिन से चल रही है। ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ना अब किसी अब्दुल्ला ने, ना वो सेक्स स्कैंडल में फंसने वाले जीए मीर ने, जो कि कांग्रेस को लीड कर रहा है, और ना ही नारियों के हितों की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती, जो कल ही जेल से रिहा हुई हैं। इनमें से किसी की पार्टी ने उसकी भर्त्सना नहीं की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो बड़ी मॉरलिटी की बात करती है, उसने भी इसकी भर्त्सना नहीं की है। तो इससे ऐसा लगता है कि चाहे वो समाज के साथ धोखाधड़ी हो, तब भी ये गुपकार डिक्लेरेशन वाले इकट्ठे हैं सारे, चाहे देश के साथ धोखाधड़ी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब भी ये इकट्ठे हैं, चाहे जम्मू के खिलाफ ज़मीन जायदाद जिहाद हो, जहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों को जम्मू में बसाने की कोशिश की रोशनी एक्ट के तहत, तब भी ये सभी इकट्ठे हैं और इनका एक नेक्सस एक्सपोज हुआ है। आज हाई कोर्ट ने जो किया है उससे राष्ट्र के राष्ट्रवादी समाज को एक उम्मीद जगी है और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की इनकी परतें खुलती रहेंगी और जांच जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगी और जिससे कि ये सारी ज़मीन भी रिट्रीव होगी और ये जो दोषी हैं ये जेलों में जाएंगे। धन्यवाद।